Hello, Chu. Let's read the question. A GP can match the items in column 1 with those in column 2. Column 1 में A ऑप्शन हम सोल्व करते हैं पहले. Fine. देखिए, a GP contains even number of terms. The sum of all terms is equal to 5 times the number of all odd terms. Then common ratios. अब देखिए एक GP है हमारे पास जिसमें number of terms हम ले लेते हैं n. n टर्म हमारी आएगी a into r to the power n minus 1. ये टोटल नंबर कितनी n टर्म्स हैं जो हमारे पास गिवन है even. फाइन, तो इसका सम हम कैसे लिखते हैं? सम ऑफ जीपी दैट इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. फाइन, अब हमें सम किसका फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल ओड टर्म्स. ओड टर्म्स का सम लिखते हैं दैट इज ए आर प्लस ए आर फर्स्ट टर्म आएगी, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारी आएगी ए. ओड टर्म्स का सम फाइंड करना है ना. ओके, तो यहाँ से आएगा ए प्लस थर्ड टर्म हमारी आएगी ए आर स्क्वायर, फिर ऐसे फिफ्थ टर्म हमारी आएगी ए आर टू द पावर 4. और सिंस ये n हमारे पास इवन है तो n से पहले वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी? ओड होगी, तो वो भी आएगी दैट इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस 2. यहाँ से अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस अप टू सो आर टू द पावर n माइनस 2 के इक्वल आएगा. फाइन, तो देखिए ये हमारा क्या होगा? सम ऑफ जीपी हो जाएगा. और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी? n/2. हाफ इवन हाफ ओड टर्म्स होंगी, तो हमने किसका सम लेना है? सिर्फ ओड टर्म्स का. टोटल थी हमारे पास n भी इवन था. n/2 हमारे पास क्या आ जाएगी? ओड. तो देखिए सम ऑफ जी भी फाइंड करते हैं n/2 टर्म्स के लिए. तो दैट इज फर्स्ट टर्म, ये a तो हमारा कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म है हमारा 1 इंटू इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर स्क्वायर. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2, तो आर स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. फाइन, तो ये हमारे पास क्या आएगा? a इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा तो आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 1 को लिखते हैं आर माइनस 1 आर प्लस 1. फाइन, ये हमारे पास आया है सम ऑफ ओड टर्म्स के लिए. अब हमें गिवन क्या कंडीशन है? सम ऑफ ऑल टर्म्स इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ओड टर्म्स, दैट इज एस इक्वल टू गिवन है 5 टाइम्स ओड टर्म्स का सम. तो एस की वैल्यू क्या आई थी? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू ये क्या आएगा? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 आर प्लस 1. फाइन, देखिए a इंटू आर टू द पावर माइनस 1 से कैंसिल, सिमिलरली आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल. तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? आर प्लस 1 का वैल्यू आएगा 5, दैट इज आर हमारा क्या आएगा? 4. तो कॉमन रेशियो क्या आया हमारा? 4. दैट इज ए के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? एस. 4 आया. अब देखिए इन ए जीपी द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिगिनिंग विद ए पॉजिटिव टर्म. फाइन, फर्स्ट टर्म हमारी पॉजिटिव है, मतलब एनी टर्म इज द arithmetic mean of the next two immediate terms then the common ratio is. अब देखिए हमें एक जीपी गिवन है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सोन ऐसे ए आर टू द पावर n माइनस 1 टर्म आएगी, एक ए आएगी ए आर टू द पावर n, एक आएगी ए आर टू द पावर n प्लस 1. बट हमें क्या गिवन है कि अल्टरनेट साइंस है, मतलब पहली टर्म पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है. तो यही टर्म अगर मैं nth के लिए लिखूं तो यहाँ क्या आएगा? माइनस 1 टू द पावर क्या आएगा? n आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए तो पॉजिटिव है, सेकंड के लिए क्या है? नेगेटिव. तो n माइनस 1 एक ज़्यादा आएगा. फाइन, 2 के लिए क्या है? नेगेटिव है. n माइनस 1 कर देते हैं इसको, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, सॉरी इसको सही से लिखते हैं -1. ये हमारे पास, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं ये एज इट इज. हम क्या करते हैं ना, r को ही निगेटिव ले लेते हैं. तो हमारी क्या होगी? सेकंड टर्म भी निगेटिव आएगी, फिर ये फोर्थ टर्म भी हमारी निगेटिव आ जाएगी अल्टरनेट. तो जब हम आर को ही अपना निगेटिव ले लेते हैं सिंपली, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. फिर फाइन, दैट इज हमारी लास्ट के टर्म्स कैसे आएंगे? अप टू ए माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 ऐसे a माइनस आर टू द पावर n, और ऐसे आएगी a माइनस आर टू द पावर n प्लस 1. फाइन, अब इररेस्पेक्टिव ऑफ n इवन ऑड ये हमारी nth टर्म्स आएगी. अब हमें एक कंडीशन गिवन है इसके साथ कि एनी टर्म इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट इमीडिएट टू टर्म्स, मतलब कोई भी टर्म अर्थमेटिक मीन होगी. सपोज ये टर्म हमारी अर्थमेटिक मीन होगी इन दो नेक्स्ट टू इमीडिएट टर्म्स, मतलब इन दो टर्म्स का, दैट इज a माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 किसके इक्वल होगा? इनके अर्थमेटिक मीन के इक्वल, a इंटू माइनस आर टू द पावर n.
प्लस ए इंटू माइनस आर टू द पावर एन प्लस वन अपॉन क्या आएगा हमारा 2। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन से। इसको हम लिखते हैं माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ से भी हम कॉमन निकालते हैं माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन। तो हमारा क्या बचेगा माइनस आर, और यहाँ से बचेगा माइनस आर का स्क्वायर, तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। तो देखिए इस टर्म से टर्म पूरा पूरा कैंसिल, दैट इज हमारा क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू आएगा 2। यहाँ से आएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर करेंगे सिंपली, क्या आएंगे आर माइनस 2 आर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आर की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 और आर आएगा माइनस 1। फाइन। तो देखिए आर हमारा क्या है, एक तो आया 2 और एक हमारा क्या है माइनस 1 आया। तो अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कॉमन रेशियो। फाइन। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या आएगा, कॉमन रेशियो हमारा क्या है, देन द कॉमन रेशियो इज। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, कहीं पे भी माइनस 1 गिवन नहीं है, बस 2 गिवन है। फाइन। तो हमारा किससे मैच होगा, बी। बी हमारा किसके साथ मैच होगा, आर के साथ मैच हो जाएगा। फाइन। दो पॉसिबिलिटीज आई थी आर की, तो 2 हमारा क्या है एक्सेप्टेबल। ओके। तो अब देखिए अब सी पार्ट को हम सोल्व करते हैं। हमें गिवन है y इक्वल टू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 6 अप टू इन्फिनिटी इंटू लॉग ई 2। और ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 को। तो तब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। सी पार्ट हमें गिवन है, y की वैल्यू निकालते हैं पहले। क्या गिवन है, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 6x अप टू सॉन इन्फिनिटी, और मल्टीप्लाई में है log e 2। तो देखिए ये जीपी दिख रही है आपको, हर एक टर्म में साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हम कैसे लिखते हैं, ऐसे इनफाइनाइट क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर हमारा कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे भी यही सम लगाएंगे, तो क्या आएगा e टू द पावर फर्स्ट टर्म है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉमन रेशियो भी क्या है, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है। फाइन। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और इनटू में हमारा log e 2 ऑलरेडी है। तो देखिए साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस होता है tan। तो इसको मैं लिख देता हूँ e टू द पावर tan स्क्वायर एक्स, और इनटू में हमारा है log e 2। अब देखिए log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ऐसे हो log a b लिखा हो तो ये a हमारा पावर में चला जाता है, log b टू द पावर a। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा e टू द पावर log e और 2 टू द पावर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। फाइन। तो e और log ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल आउट होंगे तो क्या होगा, सिंपली हमारा आंसर क्या आएगा 2 टू द पावर tan स्क्वायर एक्स। किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई। तो अब देखिए ये हमने कैसे सोल्व किया है, मतलब e टू द पावर log बेस में e f ऑफ x कुछ भी होता है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है f ऑफ x, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। तो y मेरा 2 टू द पावर tan स्क्वायर एक्स है। फाइनली अब देखिए हमें बोला गया है कि y हमारा x एंगल की कंडीशन गिवन है 0 टू x लेस देन पाई बाय 2, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं। तो x माइनस 16 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की दो पॉसिबल वैल्यूज है 1 और 16। अब देखिए ये इसके रूट्स आए इक्वेशन के, और हमें बोला गया कि y भी इसको सेटिस्फाई करता है, जो हमारा क्या आया था 2 टू द पावर tan स्क्वायर x। तो यहाँ से मतलब 2 टू द पावर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो पॉसिबल 1 हो सकती है, एक क्या हो सकती है 16। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 होता है 2 टू द पावर 0, मतलब tan स्क्वायर एक्स मेरा आएगा 0, तो x मेरा आएगा 0। बट हमें गिवन है कंडीशन कि 0 टू x पाई बाय 2, मतलब x मेरा 0 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, मतलब x एंगल मेरा 0 नहीं हो सकता। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स हमारा क्या आएगा 4, तो tan x मेरा क्या आएगा प्लस माइनस 2। अब देखिए हमें गिवन है 0 से पाई बाय 2, तो प्लस 2 वैल्यू ही हम ले सकते हैं, माइनस 2 को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो tan x का वैल्यू आया 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, जरा उसको देखते हैं। फाइंड हमें करना है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, दैट इज हमें फाइंड करना है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू। अब tan x की वैल्यू 2 है, 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये एंगल हम लेते हैं x। तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा रूट ऑफ
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 5। तो ट्रायंगल रूल से हम साइन एक्स भी निकाल सकते हैं। साइन एक्स मेरा क्या आएगा 2/√5, कोस एक्स मेरा क्या आएगा 1/√5। यहाँ से साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कोस एक्स, 1/1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं सिंपली 2 इंटू 2/√5, 1/√5 और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू है 1/√5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5। एलसीएम ले लेंगे नीचे से। देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/√5 इंटू √5 की मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 हो जाएगा 6/5। तो 5 से हमारा 5 कैंसिल, 4/6, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 2/3। तो मतलब सी का आंसर आया हमारा 2/3। तो सी हमारा किससे मैच होगा, टी के साथ मैच होगा। अब देखिए इफ द सेम, डी पार्ट करते हैं, इफ द सेम वाई इन सी, मतलब जो वाई सी के लिए हमारा है वही सेटिस्फाई द सेम इक्वेशन, वही सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ 6 sin x अपॉन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू। अब देखिए सब कुछ सेम है, हमें सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है। दैट इज, देखिए हमने यहाँ से ट्राइंगल निकाल लिया है, मतलब हमें क्या है सिर्फ 6 sin x अपॉन sin x प्लस cos x का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास पिछली इक्वेशन से sin x भी है और cos x भी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपली। तो 6 इंटू 2/√5 और यहाँ पे क्या आएगा 1 sin x मेरा क्या होगा 2/√5 प्लस 1/√5। तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 2/√5, यहाँ से मेरा एलसीएम आ जाएगा √5, तो 2 प्लस 1 3/√5। तो √5 से हमारा √5 कैंसिल होगा, 3 से हमारा 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू 2 4। मतलब डी पार्ट हमारा क्या आएगा, डी पार्ट का आंसर आएगा 4, मतलब एस से मैच होगा। तो देखिए ए हमारा किससे मैच हो रहा है, ए हमारा किससे मैच हुआ था एस से, मतलब एस से मैच हुआ था। बी हमारा मैच हुआ था आर से, सी हमारा मैच हुआ था टी से और डी फिर एस से। तो एस आर टी एस, तो ऑप्शन 4 देखिए एस आर टी एस परफेक्टली मैच कर रहा है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक